20 लड़कियां 80 लड़के, एक ऑफिस और काम ऐसा, मिनटों में छापते थे लाखों। योगी के आवाज से 8 किलोमीटर दूर चल रहा था ऐसा खेल, आधी रात मारना पड़ा छापा। कौन है आईपीएस किरण यादव, जिन्होंने 3 बसें मंगवाई, 12 घंटे तक पूछताछ की, फिर खोली कहानी। एक तरफ है लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। दूसरी तरफ लखनऊ के विभूति खंड इलाके में बना समिट बिल्डिंग, जहां कई ऑफिस बने हुए हैं। पर 11वें फ्लोर पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आईपीएस किरण यादव, जो इस वक्त लखनऊ क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं, उन्हें खबर मिलती है तो वो आधी रात को ही पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाती हैं। जहां सामने से सब कुछ ठीक नजर आता है, करीब 20 लड़कियां और 80 लड़कों का ग्रुप सिस्टम पर काम करता है, ये पता चलता है। पर जब 12 घंटे तक पूछताछ चलती है तो कहानी पलट जाती है। जो लड़कियां कह रही थी हमें कॉल सेंटर का काम मिला था, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। पता चलता है इस जगह से सीधा विदेश कॉल जाती है, विदेशी नागरिकों से बातचीत कर पैसे ऐंठे जाते हैं। तकनीकी मदद, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। ये लोग पूरी तरह से साइबर ठगी के लिए ट्रेंड किए गए थे, जो अलग अलग तरीके से करोड़ों की ठगी को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। लेकिन आईपीएस किरण यादव ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 3 बसें मंगवाकर इन सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बिल्डिंग के गेट से लेकर पूरे संभावित इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया था, ताकि कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनमें से एक की भी हेराफेरी ना हो, कोई भी आरोपी भागने की कोशिश न कर पाए। ये साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइबर ठगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश पुलिस को पहले से ही दे रखे हैं, ताकि आम जनता के पसीने की कमाई पर कोई ठग डाका न डाल सके। इसलिए इस कार्रवाई को लेकर आईपीएस किरण यादव की खूब तारीफ भी हो रही है। ऐसे में ये है कौन, आपको भी जानना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनके पिता शत्रुघ्न यादव चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। इनके पति भाजपा में नेता हैं, नाम है मनीष यादव। साल 2021 बैच के ऑफिसर हैं। यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने 392 रैंक हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी से ट्रेनिंग ली, जहां सभी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद इन्होंने काम का ऐसा लोहा मनवाया कि क्राइम ब्रांच में एडीसीपी बन गई। इनकी कार्रवाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साइबर ठगों का ये जाल देश भर में फैले होने की आशंका है। अब आरोपियों से पूछताछ में क्या खुलासा होता है, उनका आका कौन था, किसके कहने पर ये लोग ऐसा कर रहे थे, इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कहां छिपा है, इन सब पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से डिजिटल हो रही है, ठग भी उतनी तेजी से अपने पैतरे बदलते जा रहे हैं। अधिकारियों के सामने भी चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। इसीलिए आपके आसपास अगर कोई भी गलत कर रहा हो, किसी के साथ भी इस तरीके की चीजें हुई हो, तो उसकी शिकायत तुरंत साइबर थाने में करें। पुलिस अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि साइबर ठगों पर शिकंजा बेहद जरूरी है। मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है।